आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, तो मैं तमाम प्रोज एंड कॉन्स पूरे करके इलेक्शन में जाऊंगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ डेकोरेटेड ऑफिसर वेरी प्राउडली। और पिछले 1000 साल से हम वर्दी में हैं, या कलम की नौकरी करते हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है मेरी, या वर्दी की नौकरी, या ज़िम्मेदारा जो हमारा ख़ानदानी काम है। आप आर्मी रिटायर्ड हैं, मेजर रिटायर्ड है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपको इस्टेब्लिशमेंट का एज है, इस वजह से आप होपफुल हैं कि मुझे टिकट मिल जाएगी? क्या रीज़न है इसके पीछे? एक्चुअली ये फ़ौज ही है जिसकी वजह से, इसकी तरबियत की वजह से आज मैं पूरे कद से खड़ा हूँ। लेट मी टेल यू, मुझे कहने में कोई आर नहीं है, हमारी पाक फ़ौज ही वो मुस्तहकम अदारा रह गया है जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा है। तो इस्टेब्लिशमेंट को वापस अपना जो उनका असल में जो उनका काम है उसके ऊपर उनको वापस नहीं चला जाना चाहिए, और उनकी जो इंटरफेरेंस है इसको क्या ख़त्म नहीं होना चाहिए अब? देखिए जी, ये आपका ज़ाती ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि वही आदमी रूल करता है जो दूसरे से बेहतर होता है। हो सकता है बाद सियासतदानों को मेरी ये बात बुरी लगे, आज आप अपने आप को फौज से बेहतर शामिल साबित करें तो फौज कभी भी नहीं आएगी। सैलाब हो तो फौज को बुला लो, नहरां दी भल सफाई है फौज को बुला लो, पोलियो के लिए फौज को बुला लो, कोरोना आया फौज को बुला लो। भाई आप अपने काम खुद किया करें तो फौज नहीं आया करेगी। 4 दफ़ा जो माशाल्लाह लगा है, अब हम माशाल्लाह से बहुत आगे नहीं निकल चुके, क्या अब हमें इन सारी चीज़ों को बोल के आगे नहीं बढ़ना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सियासी लीडर्स हैं वो सियासत है, सियासत नहीं है। हर एक को अपने खाने की है, तो उसमें तो फिर आप किसी को दूसरे को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस रहनी चाहिए या ख़त्म होनी चाहिए? देखिए जी, इस्टेब्लिशमेंट आप किसको कहते हैं, मुझे तो इस बात की समझ आज तक नहीं आई। सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, ये आपके दस्तो बाजू हैं। अगर आप अपने बाजू को काटना शुरू कर देंगे तो यकीनन वो मुक्का बना के ज़्यादा ज़ोर से मारेंगे आपको, क्योंकि वो लायक हैं। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है सियासतदानों को बुरा लगे, हमारे मुल्क में तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप एक सिपाही भर्ती करते हैं फ़ौज का, तो उसके घर गांव तक जाके उससे सफाई के पेपर जाते हैं, लेकिन आपका जो MNA या MP है, आपने कभी उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। तो इसलिए भूल जाएं, जब तक आप बाकिरदार लीडर नहीं पैदा करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ आपके सर के ऊपर रहेगा। आप फिर काफिले के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? एक को आप बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अपना आइडियल मानते हैं या फिर उनको आप लाइक करते हैं, दूसरे को एज अ लीडर आप करते हैं, तो किस तरफ जाएंगे फिर आप? तो नेशनल लीडर तो इमरान खान ही है, कौम का लीडर। लेकिन अगर आप अपनी टेरिटरी में देखें, पंजाब में देखें, तो चौधरीयों से बेहतर मुझे कोई नज़र नहीं आता। और अगर मुझे जिस तरह मैं आप सर्च कर रहा हूँ, जो मेरे ख्यालात हैं, इस वक्त मेरे इलाके का वाली वारिस कोई नहीं। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, तवी के पार जो PTI के हमारे लीडरान हैं वो कभी हमारे दुख का मदावा करने नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं देखता हूँ कि अगर जिस तरह भी कोएलिशन हुआ है इनके साथ, दोनों मिलजुल के काम करें तो ये इलाका यकीनन तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट के हल्का PP 35 में, और जिस जगह अभी हम बैठे हुए हैं ये इलाका बजवात है, जिसमें तकरीबन आप कह लें कि 85 विलेजेस का ये इकट्ठ है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मेजर रिटायर चौधरी इरफान पसवाल साहब, जिन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इस हल्का की नुमाइंदगी करेंगे, इस हल्का के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो आज चलते हैं मेजर साहब की तरफ, और मेजर साहब से आज ख़ास तौर पर ये सवाल भी करेंगे कि जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है आज तक, क्या वो रहना चाहिए? क्योंकि ये ख़ुद भी मेजर रिटायर हैं, तो क्या इनको इस्टेब्लिशमेंट का कोई एज है? क्योंकि इससे पहले कभी भी मेजर साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, और सियासी जो इकट्ठ जोड़ थे उनमें भी ये कम ही नज़र आए हैं। तो अचानक ऐसी क्या बात हुई है कि इनको अपने इलाका बजवात की और PP 35 के लोगों के साथ इतनी हमदर्दी जाग चुकी है इनकी कि इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का फ़ैसला किया है? तो आइए चलते हैं मेजर साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेजर साहब क्या हाल है? ठीक है, सेहत ठीक है? ओह फाइटिंग फिट जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके गुड। मेजर साहब, आपने इस हल्का के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का फ़ैसला किया है। एक तो इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालिएगा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? जनाब, सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि ये इलाका पछड़ा हुआ है, बिल्कुल पीछे रह गया है,
गुज़श्ता 74 साल से ये इलाका जो है महरूमियों का शिकार है। बरादरीज़म, झूठी चौधराहट, दूसरी कौमों को अपना ज़ेर दस ज़ेर नगर समझना, और आमाजगाह है ये मुख्तलिफ़ नापसंदीदा कवानीन की, जिस तरह दफ़ा 144 बग़ैर किसी वजह के अपने हुकूक यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहे। यहाँ की पैदावार इलाका जो है मेरे ख़्याल से इसको डिक्लेयर करना चाहिए नॉर्दर्न एरियाज़ की तरह, आज़ाद कश्मीर की तरह आफज़दा इलाका। यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली जो इस इलाके को होनी चाहिए। इस इलाके के ने लोगों को बहुत कुछ दिया, लेकिन वो यहाँ से जाकर पिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर सेटल हो गए। अब मैं जितनी देर तक नौकरी में था, ओबियसली बंदिश थी मेरे ऊपर। अब रिटायर होने के बाद अभी भी वही हालात हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना जितनी भी मेरे अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, मैं अपने इलाके के लोगों की खिदमत करूं। मेजर साहब, आपके पास आपके रिटायरमेंट को भी काफ़ी अर्सा हो चुका है और आप उसके बाद फिर अमेरिका चले गए। आप ड्यूल नेशनल भी हैं, आपके पास अमेरिका की सिटीज़नशिप भी इस वक्त मौजूद है। तो कैसे आप इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे? हाउ विल इट पॉसिबल दैट के बोथ आप फिर उस नेशनैलिटी को, अपनी जो सिटीज़नशिप है उसको छोड़ने जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि जी आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, तो मैं तमाम प्रोज एंड कॉन्स पूरे करके इलेक्शन में जब मैं जाऊंगा तो मुझे सिटीज़नशिप अपनी देनी पड़ेगी और मैं देने को तैयार हूं। दूसरी बात ये कि यहाँ मैंने अपनी जवानी पाक फ़ौज में नौकरी की सूरत में दी है। मैं फ्रंट लाइन सोल्जर रहा हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ डेकोरेटेड ऑफिसर वेरी प्राउडली। और पिछले 1000 साल से हम वर्दी में हैं, या कलम की नौकरी करते हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है मेरी, या वर्दी की नौकरी या ज़िम्मेदारा जो हमारा ख़ानदानी काम है। अमेरिका जाने के बाद आप ये समझें सोने को सुहागा मिल गया, और जो चीज़ें मैं नहीं जानता था वो मैंने उस माहौल में सीखी, और अब वहाँ से भी रिटायर होके मैं वापस आया हूँ। और जो कुछ मैंने यहाँ सीखा वहाँ सीखा, उसको मैं यहाँ बरूए कार लाना चाहता हूँ। मेजर साहब, आप सियासी तौर पे आप इतने एक्टिव नहीं रहे जितना एक पॉलिटिशियंस को रहना चाहिए। सो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द चांसेस दैट यू विल गेट द टिकट बाय इमरान खान? देखिए जी, मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हमारा कप्तान है, इमरान खान है, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। मेरा आइडियल है वो। लोग चाहे उनके बारे में जो कुछ भी कहें, एक्चुअली इमरान खान ने ही मुझे इंस्पायर किया और मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा बना। इससे पहले मेरे ननिहाल जो है, मेरे मामू चौधरी फ़ारूक रहमतुल्लाह पाकिस्तान बनने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सियालकोट के जनरल सेक्रेटरी थे, और कायद-ए-आज़म ने उनको अपने हाथ में 1935 में पटना में तलवार अता की थी, जो विरासत में मेरे पास आई है। एंड आई एम वेरी खुशकिस्मत उसको कहना चाहिए, वेरी लकी फॉर दैट। और सियासत में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ के मारूज़ी और गैर मारूज़ी हालात देखकर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे खिदमत करनी चाहिए। यहाँ सियासत नहीं है, यहाँ मैं आपसे थोड़ा रेफ़र करूँगा। अभी तक हमारे मुल्क में और ख़ुसूसन पंजाब में और ख़ुसूसन इस इलाके में धड़ेबंदी है। और हाउ विल यू वैनिश दिस धड़ेबंदी? धड़ेबंदी में पहले तो अपर है जाए कि जी मेरी बरादरी जो गुज्जर बरादरी है वो इस इलाके में अक्सरियत से है, जिसको लोग इस्तेमाल करते रहें, और बाकी कौमों को वो मीनियर्स का दर्जा देते रहें। आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी लकी कि मेरी अपनी कौम तो मेरी इज़्ज़त करती ही करती है। मेरी फैमिली की कुर्बानियों की वजह से, मेरी काबिलियत की, तमाम कौमें मुझे अपना भाई समझती हैं। और आई एम वेरी वेरी होपफुल कि इंशाअल्लाह ताला मैं किसी दूसरे कैंडिडेट से बेहतर कैंडिडेट शामिल होऊंगा। प्लस जो तड़का मुझे आर्मी की ट्रेनिंग ने, आर्मी की फ़ौज ने डिसिप्लिन का लगाया है, एडमिनिस्ट्रेशन मैंने सीखी है, और अमेरिका जो मैंने 22 साल गुजारे हैं वहाँ पे भी मैंने बड़ी इज़्ज़त के साथ नौकरी की है, और इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर आप इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल करीब, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, आप आर्मी रिटायर्ड हैं, मेजर रिटायर्ड है,
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपको इस्टेब्लिशमेंट का एज है, इस वजह से आप होपफुल हैं कि मुझे टिकट मिल जाएगी? क्या रीज़न है इसके पीछे? नहीं जी, मैंने इस तरह की कोई कभी क्लेम नहीं किया कि एज है। हाँ, ये है जिस तरह हमारी फ़ौज में एक प्रोटोकॉल है। मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से एक कोर्स सीनियर हूँ और ख़ुशकिस्मती से ये वो मेरी कंपनी में थे, बाबर कंपनी में मुझसे एक और जूनियर थे। बाकी भी जितने हमारे फ़ौज का एक प्रोटोकॉल है कि अगर आप एक नंबर भी, जो PA नंबर है मेरा, पाकिस्तान आर्मी नंबर, तो जर्नैल भी होगा तो वो भी मुझे सर कहेगा और मैं उसको सर कहूँगा। और तो अगर आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, मेरा कोई उनके साथ बहुत क्लोज़ नहीं है, लेकिन जहाँ भी कहीं हैं हम एक दूसरे की उसी तरह इज़्ज़त करते हैं। और एक्चुअली ये फ़ौज ही है जिसकी वजह से, इसकी तरबियत की वजह से आज मैं पूरे कद से खड़ा हूँ। और लेट मी टेल यू, मुझे कहने में कोई आर नहीं है, हमारी पाक फ़ौज ही वो मुस्तहकम अदारा रह गया है जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा है। इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि जितनी मजबूत हमारी आर्मी होगी उतना मजबूती के साथ हम तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिक्योरिटी और बाकी जो दुश्मन ममालिक हैं वो तो इसी लगे हुए हैं दाव पेच के ऊपर कि कब पाकिस्तान को वो दबोचेंगे। लेकिन अल्लाह का बड़ा ही फजल, अल्लाह का ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर, ये रहती दुनिया तक कायम व दायम रहेगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हमें अब इस्टेब्लिशमेंट को वापस अपना जो उनका असल में जो उनका काम है उसके ऊपर उनको वापस नहीं चला जाना चाहिए, और उनकी जो इंटरफेरेंस है इसको क्या ख़त्म नहीं होना चाहिए अब? देखिए जी, ये आपका ज़ाती ख्याल है। मेरा ये ख्याल है कि वो बंदा, इट इज़ ऑलवेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही आदमी रूल करता है जो दूसरे से बेहतर होता है। हो सकता है बाद सियासतदानों को मेरी ये बात बुरी लगे। आज आप अपने आप को फ़ौज से बेहतर शामिल करें, साबित करें, तो फ़ौज कभी भी नहीं आएगी। सैलाब हो तो फ़ौज को बुला लो, नहरां दी भल सफाई है फ़ौज को बुला लो, पोलियो के लिए फ़ौज को बुला लो, कोरोना आया फ़ौज को बुला लो, कोई भी मामला हो फ़ौज को बुला लो। भाई आप अपने काम खुद किया करें तो फ़ौज नहीं आया करेगी। लेकिन 4 दफ़ा जो मार्शल लॉ लगा है, अब हम मार्शल लॉ से बहुत आगे नहीं निकल चुके। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट हो रही थी कि मे भी मार्शल लॉ के हम बिल्कुल नज़दीक इस वक्त चले गए हैं। क्या अब हमें इन सारी चीज़ों को बोल के आगे नहीं बढ़ना चाहिए? मैं जी सिर्फ डॉक्टर साहब का एक शेर सुनाऊँगा, वफ़ादारी बशर्त उस्तवारी असले ईमा है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। अगर एज ए पॉलिटिशियन आप अपनी कॉज के लिए में सच्चे हैं तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। हम तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं कि जिन्होंने सियासत की। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सियासी लीडर्स हैं वो सियासत है, सियासत नहीं है। हर एक को अपने खाने की है, तो उसमें तो फिर आप किसी को दूसरे को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। आप अपने आप को बेहतर, कायद आज़म भी तो सियासतदान थे, आज तक उनके किरदार में कोई पॉइंट आउट कोई चीज़ नहीं कर सका। और अगर आजकल के सियासतदान हैं उनका किरदार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस रहनी चाहिए या ख़त्म होनी चाहिए? देखिए जी, इस्टेब्लिशमेंट आप किसको कहते हैं, मुझे तो इस बात की समझ आज तक नहीं आई। सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, ये आपके दस्तो बाजू हैं। अगर आप अपने बाजू को काटना शुरू कर देंगे तो यकीनन वो मुक्का बना के ज़्यादा ज़ोर से मारेंगे आपको, क्योंकि वो लायक हैं। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है सियासतदानों को बुरा लगे, हमारे मुल्क में तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप एक सिपाही भर्ती करते हैं फ़ौज का तो उसके घर गांव तक जाके उसके सफाई के पेपर जाते हैं, लेकिन आपका जो MNA या MP है आपने कभी उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। तो इसलिए भूल जाएं, जब तक आप बाकिरदार लीडर नहीं पैदा करेंगे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ आपके सर के ऊपर रहेगा। सर, ये चीज़ तो आपने चले क्लियर कर दी कि इस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ है ये मेरे सर के ऊपर रहेगा। तो क्या आपको इस वक्त कोई लीडरशिप नहीं नज़र आ रही पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूदा अगर लीडरान में से देखा जाए? देखिए जी, अगर तो लीड करने वाला वो हमारा कप्तान इमरान खान है, दैट्स वाई आई एम आफ्टर हिम। अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली आप देखें तो मैं इंस्पायर हूँ काफ लीग के चौधरियों से।
गुजरात ज़िला आप देख लें, अभी हमारा भी जो सियालकोट को भी उसी डिवीज़न में, बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अगर मेरी चौधरी साहबान से बड़ी अच्छी याद अल्लाह है, मेरे बुज़ुर्ग हैं वो, हमारे बुज़ुर्गों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं तो बरमला इस बात का इज़हार करता हूँ कि अगर परवेज़ इलाही साहब बजवात के इलाके को इनगल्फ कर लें गुजरात में तो ये ज़्यादा तरक्की करेगा। उसकी तहसील बना दें तो यही बजवात आपको प्रोड्यूस कर, अभी तो हम सिर्फ सबसे ज़्यादा गंदम प्रोड्यूस करके आपको देते हैं ना, जिसका आप हमें मुआवजा भी नहीं दे रहे। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आप देखें तो मैं सलाम पेश करता हूँ चौधरी फैमिली को। सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप फिर काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि आपने दोनों की बताया कि आप दोनों से इंस्पायर हैं। एक को आप बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अपना आइडियल मानते हैं या फिर उनको आप लाइक करते हैं, दूसरे को एज अ लीडर आप करते हैं, तो किस तरफ जाएंगे फिर आप? देखिए जी, अगर तो नेशनल लीडर तो इमरान खान ही है, कौम का लीडर। लेकिन अगर आप अपनी टेरिटरी में देखें, पंजाब में देखें, तो चौधरीयों से बेहतर मुझे कोई नज़र नहीं आता। और अगर मुझे जिस तरह मैं आप सर्च कर रहा हूँ, जो मेरे ख्यालात हैं इस वक्त, मेरे इलाके का वाली वारिस कोई नहीं। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, तवी के पार जो पीटीआई के हमारे लीडरान हैं वो कभी हमारे दुख का मदावा करने नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं देखता हूँ कि अगर जिस तरह भी कोएलिशन हुआ है इनके साथ, दोनों मिलजुल के काम करें तो ये इलाका यकीनन तरक्की करेगा। सर मेरी तमाम नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि देन हाउ विल यू फैसिलिटेट द पीपल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर विनिंग? फैसिलिटेशन की बात नहीं है जी, आई हैव टू सर्व देम। आप खुद सोचें कि एक शख्स जिसकी सोशल सिक्योरिटी भी लगी हुई है, जिसकी वहाँ से पेंशन भी आ रही है और अमरीकी शहरियत भी है, वो सब कुछ छोड़ के फैमिली मेरी वहाँ पर है, जो आ रहा है, जो छोटी सेक्रीफाइस है। मुझे इतना पता है कि आज अगर किसी भी शख्स को, मेरे किसी सियासतदान को ग्रीन कार्ड का सिर्फ झलकी दिखाई जाए तो ये सब कुछ छोड़ के उधर भाग जाएंगे, तो मैं तो इतनी बड़ी सेक्रीफाइस करके आ रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। आखिर पे आप अपने हलके के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, मेरे हलके के लोग बहुत मासूम हैं, पछड़े हुए हैं। मैं उन्हें दिलासा दे सकता हूँ, मैसेज नहीं दे सकता। मैं उनके लिए मैं एक उम्मीद उन्हें दिखा सकता हूँ जो टनल के दूसरी तरफ है। दिलासा उनको देना है, मैंने उनके ज़ख्मों का मदावा करना है। और मैसेज यही है कि डटे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई, जो कुछ हो रहा है अब ग़ुलामी का वक्त गुजर गया, निकलो बाहर। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये हैं मेजर रिटायर इरफान पसवाल साहब। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, उम्मीदवार हैं वो इस हलके से, उन्होंने ऐलान किया है। अब देखना यह है कि इस हलके के लोग उनको किस तरह वेलकम कहते हैं, किस तरह उनको सपोर्ट करते हैं। हमारी तमाम नई ख्वाहिशात उनके साथ हैं। ये वक्त साबित करेगा कि मेजर साहब को टिकट मिलती है। बाकी मेजर साहब की गुफ्तगू आपके सामने है, आपने ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि आपके हक़ में कौन सा कैंडिडेट बेहतर है। खुदारा मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि वोट की पर्ची को खाली एक कागज़ का टुकड़ा ना समझा करें। इस कागज़ के टुकड़े के ऊपर जब आप स्टैंप लगाते हैं, किसी बंदे को वोट देते हैं, तो उसने जाके लेजिस्लेशन करनी होती है असम्बली के अंदर, उसने आपके मुल्क की कानून साजी करनी है। और जो ईमानदार लोग हैं जो इस कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस मुल्क कौम के लिए उनके अंदर कोई जज्बा है कुछ करने का, आप उनको वोट कास्ट कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।